हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। और जो बच्चे हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं, एज इन टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। रिसेंट अपडेट, क्विजेज़ और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नोटिफिकेशन, सब तरह की इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती रहेगी। राइट, चलो आज के डे से शुरुआत करते हैं। और आज है 6 फरवरी। राइट, तो आज ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। एंड इस बार की थीम है स्टेप अप द पेस, strengthening alliances and building movements to end FGM, that is your female genital mutilation. Right, तो डे इम्पॉर्टेंट है, थीम भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट आई है, ठीक है, फोर्ब्स 2025 लिस्ट आई है और इसमें द क्वेश्चन इज इंडिया किस रैंक पे है। तो इंडिया की 12वीं रैंक है। टॉप किसने किया है? टॉप यूएसए ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट, यूएस ने। और चाइना जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। दिस इज एट फर्स्ट, दिस इज एट सेकंड। और इंडिया की रैंक तो हमने देखी ही कि 12th है। राइट, द सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड थिंग इज नॉट द क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किसके द्वारा कंपाइल की जाती है। तो यूएस न्यूज़ के द्वारा कंपाइल की जाती है। कितने पैरामीटर्स होते हैं? 5 पैरामीटर्स होते हैं। कौन से होते हैं? लीडरशिप, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल पावर, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंसेस एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कुछ 5 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे लिस्ट जो है बनती है कि कौन सी कंट्री किस पोजीशन पे होगी। ठीक है, इंडिया की 12th रैंक थी, ये हमने देखा ही। और जीडीपी के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया होल्ड्स 5th पोजीशन एंड इट इज बिहाइंड यूएस, चाइना, जर्मनी एंड जापान एंड एट द 5th पोजीशन। चाइना इज एट सेकंड इन द लिस्ट and US is at the first position. Right, तो this is the reason also। कई बार ये भी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कंट्री किस रीजन में आती है। राइट, तो अच्छा, लिस्ट की बात करें तो 10th पे इजराइल है, फर्स्ट यूएस, देन चाइना, देन रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरेबिया एंड द 10th वन इज इजराइल। दीज वर द टॉप 10। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी फॉर हिज बुक एक और अश्वत्थामा। ठीक है, तो देखो आंसर जो है चमन अरोड़ा जी हैं। इनका देहांत हो चुका है, मरणोपरांत इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड डोगरी के लिए दिया गया है। डोगरी लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर में और कुछ रीजन है पंजाब के, ठीक है, उसमें भी बोली जाती है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारे भारत के संविधान में, है ना। उसमें डोगरी भी है, डेफिनेटली है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फलाना फलाना इंसान को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया 2024 का डोगरी लैंग्वेज के लिए। अब डोगरी लैंग्वेज किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐड की गई थी। ठीक है, तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, तो अब ये चीज़ पता होनी चाहिए किस ईयर में ऐड हुई, 2003 में ऐड हुई। ठीक है, एक्ट 92nd एक्ट ऑफ 2003, ठीक है, इसमें ऐड हुई। तो ये चीज़ पता होनी, जो छोटी छोटी स्टैटिक पार्ट है ना वो पता होना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो आपको पता हो। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेमेंट से, तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। मरणोपरांत हैं तो उनकी फैमिली में से ही कोई जो है वो इस प्राइस को कलेक्ट करेगा। किसने दिया? प्रेसिडेंट साहित्य अकेडमी के हैं माधव कौशिक, उन्होंने बेसिकली वो प्रेजेंट करेंगे। राइट, 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस किस में आती हैं? 8वें शेड्यूल में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। 12 में से जो 8वां शेड्यूल है उसमें क्या है? लैंग्वेजेस की बात हो रही है। 22 लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 92nd नॉट 7 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है 2003 में
ऐड हुई थी डोगरी, राइट। चलो, और पब्लिश हुआ था ये, दैट इज़ जनवरी 8 2004। ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना ईयर बेसिकली पूछते हैं कि 2003 में एंड ऑल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो किस सिटी में सेटअप होगा? ये रेवा है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे सेटअप होगा। और यहीं पे बेसिकली पहले राजा थे। चलो एक बार पहले सेंटर का देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा चीज़ें बात करेंगे। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, उन्होंने अप्रूव किया है वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। कहाँ पे? गोविंदगढ़ एरिया ऑफ रिवर डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। पहली बार जो है 1971 के अराउंड ही, या 51 के अराउंड, हाँ 51 के अराउंड, उस टाइम पे वहाँ के जो राजा थे, रेवा के राजा, उन्होंने वाइट टाइगर देखा था, ठीक है। उस टाइम पे भी उन्होंने वो इतना फैसिनेट हो गए थे टाइगर से कि उन्होंने वहाँ उस टाइम पर भी जो वाइट टाइगर है उसके लिए एक ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया था, राइट। तो रीवा डिस्ट्रिक्ट गोविंदगढ़ जो है वो उसका एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है पर्टिकुलरली, ठीक है। ब्रीडिंग सेंटर वहाँ होना इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। कमिंग टू द White Tiger breeding center, it is a part of revised master plan for Maharaja Martang Singh Judio White Tiger Safari and Zoo in Mukandpur, Satna in MP, and the safari is basically named, जैसे मैंने बोला वहाँ के जो राजा थे, राजा ऑफ रिवा, उनके ही नाम पे रखा गया और उन्हें ही बेसिकली टाइगर दिखा था। और अगर वाइट टाइगर की बात करें कि स्पेसिफिकली वाइट क्या अलग से प्रजाति होती है, कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जीन म्यूटेशन के कारण जो है दे आर द वाइट वंस, टाइगर वाइट होते हैं, जीन की म्यूटेशन होती है, ठीक है, जीन में चेंजेस आते हैं उस कारण, राइट। चलो, विच स्टेट विल होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट AI university? India's first AI university will be established in Maharashtra. महाराष्ट्र में establish होगी, and university जो है it will be a center of excellence, and it will help in collaborating between industries, academia and government basically, and it will be formed as a task force for the planning and implementation of the project, and it will be chaired by information technology department principal secretary, and it will include the director of IIT Mumbai और IIM Mumbai also, and और कुछ एक organizations भी रहेंगी, जैसे गूगल हो गया, गूगल इंडिया हो गया, महिंद्रा ग्रुप हो गया, LNT हो गया, ठीक है। और ऑफिशियल्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। एक्सपर्ट्स राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कल कमीशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल्स के ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस टास्क फोर्स का पार्ट होंगे। एंड इनिशिएटिव इज नॉट, it will not just focus on Maharashtra, it will contribute as a global leader, right। and सिर्फ महाराष्ट्र तक चीज़ें स्टिक नहीं रहेंगी, दो इट विल बी एस्टैब्लिश इन महाराष्ट्र ओनली, राइट। चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तशेगो गेले जो हैं उन्होंने 40th एडिशन जीता है मिस वर्ल्ड टाइटल 2025। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका से, ठीक है। एंड साउथ अफ्रीकन की अगर जैसे देश के हिसाब से लोग रंग रूप में बांट देते हैं, ठीक है, तो अगर वैसे बात करें तो शी इज़ 33 ईयर ओल्ड एंड शी इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। श्रीलंकन इशादी अमंदा है, ये पहली रनर अप बनी है, और थाईलैंड की प्लॉय पनपर्म जो है वो सेकंड रनर अप बनी है। और अगर मिस वर्ल्ड की बात करें तो 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, पहला इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट था जो शादीशुदा महिलाओं के लिए था, ठीक है, मैरिड वुमेन के लिए था। आगे चलते हैं। फरवरी 2025 में फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला जी का नाम आपने शायद सुना हो, ठीक है, नहीं सुना हो तो बात कर लेते हैं। इनका देहांत हो गया है, और क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब थे, किस कार्यकाल के दौरान बने थे?
9 से 10 के बीच में ये, इससे पहले 5 में ना ये इलेक्शन कमिश्नर थे, उसके बाद 9 वाला जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वो इनके अंडर ही हुआ था, इन्होंने ही करवाया था बेसिकली। एंड दिल्ली इलेक्शन भी हुए हैं कल और रिजल्ट आ जाएगा 2 दिन बाद। अगर इलेक्शन की बात हो रही है तो जस्ट आई टोल्ड यू राइट इन दैट वे। और अच्छा, इनके जो मेन जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो थर्ड जेंडर के लिए रहा है कि इन्होंने वोटिंग बेसिकली, पहले मेन फीमेल आता था, नाउ इन्होंने उसके इनके टाइम से ही वो अदर्स कैटेगरी भी इंक्लूड हुई, दैट ट्रांसजेंडर पीपल कैन ऑल्सो take participation and can have the basically access to vote, right? अच्छा, he is also known for his biography of Mother Teresa, ठीक है, this is also important thing। आगे चलते हैं। फरवरी में अभी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने चेयर करी है 10th एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी मीटिंग अंडर द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। एंड ड्यूरिंग दिस मीटिंग जो कमेटी है उन्होंने अप्रूव किए हैं 4 स्टार्टअप्स विद ग्रांट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपीज़। एंड इस स्कीम के अंदर जो ग्रांट्स हैं वो अप्रूव की गई हैं स्टार्टअप के लिए। तो बेसिकली किस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो ग्रांट हैं वो अप्रूव की गई हैं स्टार्टअप के लिए, जो जिसका जो वैल्यूएशन है वो 50 लाख बताया जा रहा है। तो दैट इज़ द नेम इज़ ग्रेट, ठीक है। एंड व्हाट इज ग्रेट? कमिंग टू ग्रेट, ग्रेट इज ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है। इस स्कीम के अंदर ही 4 स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए दिए गए हैं। एंड जो अप्रूव्ड स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं दे विल फोकस ऑन मेडिकल टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल। एंड जो कमिटी है इट हैज़ अप्रूव्ड 6.5 करोड़ to 3 educational institute to introduce technical textile courses under the general guidelines of enabling of academia institute in technical textile। and इंदौर जो है IIT इंदौर है, NIT पटना है, they are the among one जिन्होंने जिन इंस्टीट्यूट्स को अप्रूव किया गया है फॉर द कोर्सेज। और जो न्यू इंस्टीट्यूट है इट विल इंट्रोड्यूस दी जियो टेक्सटाइल, जियो सिंथेटिक्स, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल, स्पोर्ट टेक्सटाइल एक्सेट्रा इन देयर कोर्स करिकुलम। और अगर बात करें कोर्सेज, अदर कोर्सेज की, तो 12 स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं अक्रॉस मेडिकल टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल, मोबाइल टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर टेक्सटाइल। दे हैव ऑल्सो बीन अप्रूव्ड बाय द कमिटी। और जो कोर्स हैं दैट इज डेवलप्ड बाय अदर 3 टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन एंड दे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड इट विल फोकस ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल ओनली, राइट। आगे बात करते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस Truth Tell Hackathon Challenge? It is the first one and it is being announced by Ministry of Information and Broadcasting, right? Ministry of Information and Broadcasting has announced this hackathon and this is basically the season 1 of Create in India challenge of the inaugural Wave 2025, that is your World Audiovisual Entertainment Summit, and it is a pioneering initiative at developing AI powered solution to combat misinformation, that is live broadcasting। जो प्रोटोटाइप है it has a deadline of 21st of February and फाइनल प्रेजेंटेशन एंड मार्च तक हो जाएगी इसकी, ठीक है। हैकाथॉन का जो प्राइस है वो 10 लाख रुपए का है and it will be call upon it will be given to developers, data scientists, media professional जो AI ड्रिवन सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे रियल टाइम। जो अभी हाल फिलहाल जैसे जो पैटर्न चल रहा है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, ठीक है, उसको एक तरह से रोकने, उसको बेसिकली उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस जो हैं वो दिए जाएंगे। एंड द टीम जो जीतती है वो कैश प्राइज दी जाएगी ऑब्वियसली 10 लाख का, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी एंड many more things। एंड जो हैकाथॉन है it is supported by की पार्टनर्स जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT है, इंडिया AI मिशन है और डेटा लीड है। आगे चलते हैं। इंडिया बन गया है वर्ल्ड का डैश लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इंडिया पहले बहुत पीछे था, अभी इंडिया इज़ एट 2nd पोजीशन,
ठीक है। दूसरी पोजीशन पे है अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो, ठीक है। 2014 की बात करें तो 2014 में 26% जो फ़ोन हैं वही सिर्फ कहाँ बन रहे थे, भारत में बन रहे थे। अभी ऑलमोस्ट 99% जो फ़ोन्स हैं जो इंडिया में बिक रहे हैं वो भारत में बन रहे हैं। पहले जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू थी वो अराउंड 19,000 करोड़ की थी, ठीक है, पहले की 14 की, और अभी की जो वैल्यू है वो है 4,22,000 करोड़ की, ठीक है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। पहले अगर 4 यू कैन से सेटअप्स थे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के, तो अब 300 से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 थे, नॉट 4, पहले 2 थे और अभी 300 से भी ज़्यादा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही चीज़ें हो पाई हैं कि जो चाहे पार्ट्स हैं, चार्जर है, चिप्स हैं, कुछ भी XYZ चीज़ हैं वो इंडिया में ही बेसिकली बनाई जाएगी, असेंबल की जाएगी। तो उसी इनिशिएटिव के तहत ये सारा जो प्रोसेस है इट हैज़ कम अप विद, और इतनी डेवलपमेंट हो पाई है, राइट। आगे चलते हैं। वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन इन द हेल्थ सेक्टर होस्टेड बाय BIS हेल्थ, ठीक है। तो जो एनुअल कन्वेंशन है जो BIS के द्वारा होस्ट की गई है हेल्थ सेक्टर में, वो कहाँ हुई है, ठीक है। वो नोएडा होगा, चेन्नई नहीं है, नोएडा इज द करेक्ट आंसर। BIS के DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? BIS के डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी जी, ठीक है। डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी जी, ठीक है। एंड BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने होस्ट किया है एनुअल कन्वेंशन फॉर डीन्स एंड HODs ऑफ academic institution and research and development organization in healthcare sector at the National Institute of Training for Standardization नोएडा। इंस्टीट्यूट भी पूछा जा सकता है। कन्वेंशन जो है इट विल बेसिकली it aimed to generate awareness regarding standardization in healthcare and medical device sector, and it aims to explore opportunity for collaboration with academians, with research organization, ताकि जो BIS की स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी है हेल्थ सेक्टर में वो इम्प्रूव की जा सके। 36 पार्टिसिपेंट फ्रॉम 28 इंस्टीट्यूट्स वर प्रेजेंट एट द कन्वेंशन and they were all represented by their deans, HOD, faculty members, expert from research organization, and this was the first convention that focused on health sector। पहली ऐसी convention थी जिसने health sector पे focus किया। So this was it about today's session. Thank you for watching the session. Do like the session and do Telegram channel भी you can join, like do join the Telegram channel also. So thank you.